आपका टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी, ठीक है। लेसन कल 9C खत्म हो गया था। 9C के बाद कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, कहता है कि 54, 51, 48 डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल कितने पदों का योगफल 513 होगा। योगफल पूरा कितने पदों को जोड़ दे तो मान लेते हैं कि n पदों का योगफल। आपके पास पहला पद दे दिया, d की जगह पे 51 ऋण 54 ऋण 3 हो गया और Sn है। Sn इज इक्वल टू n अपान 2a n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह पे हो गया 513, n बटा में 2 कर दीजिए, 2 गुणते a n ऋण 3 गुणते आप n ऋण 1 गुणते n की जगह पे आप d की जगह पे -3 रखिए, तो ये हो गया 513 n बटा में 2। ये हो गया 108 ऋण 3 n धन 3 कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया 513 n बटा में 2 कर दीजिए। 108 में 3 जोड़ देंगे 111 ऋण 3 n, 2 से गुणा करते हैं तो 1026 n से गुणा कर दीजिए 111 n और ऋण 3 n का वर्ग इधर ले आते हैं तो 3 n का वर्ग ऋण 111 n और 126। आप अगर 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं तो n का वर्ग 3 के 9, 3 7 21, 3 से भाग दिया 3 12 यानी 4 और 2, यानी आपसे कह रहा है कि 342 को तोड़िए 37 लाना है। तो आपने कहा 18 और 19, तो n का वर्ग 18 n 19 n और 342 कामन किया n तो n ऋण 18 ऋण 19 कामन किया तो n ऋण 18, तो n ऋण 18 कामन कर लेते हैं और n ऋण 19 अगले ब्रैकेट में आ गया, तो दोनों को अगर 0 के साथ लेते हैं तो n का मान 18 और 19 होगा। ये है आंसर, नोट कर ले। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से दिख रहा है आपको, समांतर श्रेणी दे दिया, ऋण 6 ऋण 11 बटा में 2 ऋण 5 के कितने पदों का योगफल ऋण 25 है। तो मान लेते हैं n पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल ऋण 25 है, तो हमने मान लिया n पदों का योगफल ऋण 25 है। तो पहला पद ऋण 6, d की जगह से दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो आपने घटाया तो ऋण धन 6 यानी 1 बटा में 2 हो गया। Sn होता है n अपान 2a n माइनस 1 इंटू डी। Sn की जगह पे ऋण 25 n बटा में 2 कर दीजिए, 2a यानी ऋण 6 n ऋण 1 गुणित d की जगह पे 1 अपान 2 कर दीजिए, तो ऋण 25 n बटा में 2 कर दीजिए, ऋण 12 n बटा में 2 कर सकते हैं, ऋण 1 बटा में 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल व्यवस्थित करते हैं तो ऋण 25 n अपान 2 कर दीजिए। देखिए n अपान 2 12 दुना के 24 ऋण और ऋण 1 ऋण 25 बटा में 2 कर दीजिए, 2 कामन करके बाहर करते हैं तो 4 हो गया, 4 से गुणा करके 25 चौके 100 यानी ऋण 100 हो गया। यहाँ पे आपके पास n से गुणा करते हैं तो n का वर्ग ऋण 25n, सबको एक साइड ले जाइए तो n का वर्ग 25n धन 100 को तोड़ना है, 100 को तोड़ना है 25 लाना है, तो 20 और 5 20 25 100, अब 20 5 जोड़ देंगे तो 25, तो यहाँ पे हो गया n का वर्ग 20n 5n और धन 100 कर दीजिए। कामन करते हैं n तो n ऋण 20 हो सकता है, ऋण 5 कामन करते हैं तो n ऋण 20 हो सकता है, तो n ऋण 20 को कामन करते हैं और n ऋण 5 दोनों का अगर हम 0 के साथ लेते हैं तो 5 और 20, ये दो आंसर हो सकते हैं इसके, नोट कर लें। की बात करते हैं तो 3 में दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसको आप a से डिनोट करते हैं और सर्वांतर जिसको आप b से डिनोट करते हैं दे दिया। यदि इसके कुछ पदों का योगफल, तो हम लोगों ने मान लिया कि n पदों का योगफल कहता है 72 है, तो n पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और दोहरे उत्तर को भी बताइए। तो आपने कहा कि जब Sn दिया गया है तो Sn होता है n अपान 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 72, n अपान 2 कर दीजिए, 2a यानी 2 गुणते 17 n ऋण 1 और d की जगह पे ऋण 2 कर दीजिए, यहाँ हो गया 72 n अपान 2 17 दुना के 34 2 n धन 2 कर लीजिए, ये हो गया 72 n बटा में 2 कर दीजिए, 34 2 36 ऋण 2 n, 2 कामन करते हैं, 2 कामन करेंगे तो 2n अपान 2 18 ऋण n हो जाएगा, ये कर दिया। सब आप पहले ब्रैकेट को तोड़िए तो 72 बराबर गुणा करते हैं n से 18n और n का वर्ग इधर ले आते हैं, n का वर्ग 18 n धन 72
72 को तोड़ना है, 18 लाना है, 12 और 6, 12 और 6 कर दीजिए तो n का वर्ग 12n, 6n और धन 72, तो कामन हुआ n, तो n ऋण 12, इसमें से ऋण 6 कामन करते हैं तो n ऋण 12, तो यहाँ n ऋण 12 हो गया और अगले ब्रैकेट में n ऋण 6, तो n के दो मान हो गए 6 और 12, तो ये है आंसर, नोट कर ले। इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन में, जब दो मान आ गए दोहरे उत्तर का कारण पूछ रहा है, यानी दो मान है तो दोनों कैसे सही हैं, तो इसका आंसर आप क्लियर कर सकते हैं कि पहले 6 पदों का योगफल 72 है और 6 के बाद अगले जो 6 पद आते हैं टोटल 12 करने के लिए, अगले 6 पदों का योगफल 0 है, इसलिए टोटल 12 पदों का योगफल भी 72 होगा। कब 12 पदों का योगफल 72 होगा? पहले 6 पदों का योगफल तो 72 है, लेकिन अगले जो 6 पद आ रहे हैं उनका योगफल 0 है, तभी टोटल 12 पदों का योगफल 72 होगा। नोट कर लें आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है तो उस समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके n पदों का योगफल n पदों के योगफल को आप ऐसे से दिखाते हैं। कहता है कि n+2 है। कहता है कि आपको एक समांतर श्रेणी बताना है जिसके n पदों का योगफल दे दिया। समांतर श्रेणी का मतलब t1, t2, t3, t4 दो चार पद आपके पास होने चाहिए। दो चार पद तभी हम ऐसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कहीं से tn आ जाए, तो n की जगह 1 2 3 4 रख के दो चार पद निकाल लेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास फार्मूला है tn = Sn और Sn-1 इक्वेशन फास्ट कर लीजिए। Sn तो दिया गया है, हमको जरूरत इसकी है तो जो चाहिए उसको यहाँ लिख लेते हैं। इससे अगर इसकी तुलना करते हैं तो हमको दिखा कि जहां n है वहां n-1 रखना है, तो जब इधर रखा गया तो इसको इधर भी रख दे n की जगह पे n-1, तो जहां जहां n दिखा आप वहां n-1 रखते हैं, यानी कि n-1 और n+1 ये कुल मिला के n² -1 हुआ और इसका गुणा कर दिया तो n² 2n है। अब इस दोनों मानों को हम समीकरण 1 में रखते हैं। अगर समीकरण 1 की बात करते हैं तो tn Sn की जगह पे आप इसको रख लीजिए, माइनस इसकी जगह पे इसको रख लीजिए, तो यहाँ पे n² 2n n² +1 कट गया, तो tn की जगह पे 2n+1 है। दो चार पद निकालने के लिए n की जगह पे 1 2 3 4 रखते हैं। अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो t1 होगा, तो 2 1 कम 2 धन 1 2 1 3 हो जाएगा, 2 गुणते 1 धन 1 तो 3 हो गया। t2 करने के लिए जहां n है वहां 2 रखिए, तो 2 गुणते 2 धन 1 4 1 5 हो गया। t3 करने के लिए 2 गुणते 3 धन 1 6 1 7 हो गया। t4 करने के लिए 2 गुणते 4 धन 1 8 1 9 हो गया। ऐसे बहुत सारे पद होंगे, तो आपके पास श्रेणी क्या मिली? श्रेणी पूछ रहा था ना, तो श्रेणी का मतलब t1 t2 t3 t4 ऐसे डायरेक्ट कमा के साथ कर ले, तो यहाँ पे हो गया 3 5 7 9 डॉट डॉट। नोट कर ले। एग्जाम्पल इसके खत्म हो गए। अब चलते हैं इसी की प्रश्नावली पे। प्रश्नावली आपके सामने है 9D। ध्यान से देखिए, 9D का पहला क्वेश्चन अगर हम लोग पढ़ें, ध्यान से दिखेगा, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर को आप D से डिनोट करते हैं। सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसके 25 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल यानी यस 25 दे दिया 1000, और इसका पहला पद कह रहा है कि a की जगह पे 10 दे दिया, तो कह रहा है कि d कितना होगा। तो आप कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला था Sn का n/2 2a n-1 × d, तो यस 25 के लिए जहां जहां n है वहां 25 रख दे, जहां जहां n वहां 25 रखेंगे। a का मान दिया गया है, d का मान बस रख के सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए, तो जहां जहां n वहां 25 रखेंगे तो यस 25 बराबर 25/2 हो जाएगा। 2a a की जगह पे हमारे पास 10 है, n यानी 25 ऋण 1 गुणते d निकालना है, तो यस 25 दिया गया है 1000, यहाँ 25/2 कर दीजिए, ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 24d। 25 चौके 100, 2 का गुणा किया 8, ये 1000 है जी तो 40, तो ये 80 हो गया। यहाँ पे हो गया 20 और 24d कर सकते हैं, ये इधर आएगा तो 60 24d, तो d बराबर 60/24 कर दीजिए। 6 चौके 24, 6 दहाई तो 5/2, तो d की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2.5 या 2 सही 1/2। इसी तरह से अगर हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो 2 नंबर भी यहीं पे देख लीजिए। 2 नंबर दिया गया है कि उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। डी पूछ रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 30 पदों का योगफल, यानी कि यस 30 दे दिया, कितना? तो 1020 है 30 पदों का योगफल, और ए की जगह पे कह रहा है कि 5 दिया गया है, तो आपको डी बताना है। आपने कहा कि यस 30 को हम लिख सकते हैं 30/2
2a 30 ऋण 1 गुणित d। तो अब a और d का भी मान रखा जाए तो यस 30 की जगह पे दिया गया है 1020, 30 बटा में 2 कर दीजिए, 2 गुणित a ये हो गया 29 d कर सकते हैं। ये कट गया 0, 3 से कटाते हैं तो 3 3 लिख के 9, 3 चौके 12, 2 से गुणा किया तो 68, ये हो गया 10 29 डी। इधर आएगा 58 29 डी। तो डी बराबर आप 58 में 29 से भाग दे दीजिए तो 29 दुना के 58 यानी डी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। अगला दे रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कि समांतर श्रेणी के का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद को आप स्मॉल ए बोलते हैं। 16 पदों का योगफल कह रहा है कि 680 दिया गया है और d की वैल्यू दिया गया है 5। तो आपसे a पूछ रहा है तो 16 पदों का योगफल अगर हम बनाते हैं तो यस 16 को लिख सकते हैं 16 बटा में 2, 2a 16 ऋण 1 गुणित d कर सकते हैं। ये दिया गया है 680, ये 16 बटा में 2 कर लीजिए, 2a 15 और गुणित d यानी 5 कर दीजिए। तो देखिए इसको घटाते हैं, ये हो गया 8, 8 64, 4 40, 8 5 40, 85, यहाँ हो गया 85, ये हो गया 2a, ये हो गया 15 5 75, इधर आएगा 10, a का मान 5 हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल यानी n पदों का योगफल 136 है। सर्वांतर कह रहा है कि 4 है, अंतिमवा पद आपके पास दिया गया 31 है, तो पदों की संख्या पूछा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कम से कम आप 3 बार लगाएंगे इसको, 3 बार 3 जगह आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 31 a नहीं मालूम है, n माइनस 1 d की जगह पे 4 रखिए, 31 a 4 n ऋण 4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा तो 35 ऋण 4 n बराबर है इक्वेशन फर्स्ट। योगफल का एक छोटा सा फार्मूला था, क्या तो था Sn इज इक्वल टू n अपान 2 a प्लस l। Sn दिया गया है 136, n अपान 2 a हमको मालूम है, देखिए a की वैल्यू आप ये रख सकते हैं 35 ऋण 4n और l अंतिमवा पद को हम l भी बोलते हैं जिसको आप Tn से दिखाए हैं, तो अंतिमवा पद हमारे पास 31 है। तो यहाँ पे हो गया 136, n बटा में 2 कर दीजिए, इसको जोड़ते हैं तो 66 ऋण 4n, 136 4 कामन करेंगे, 4 नहीं 2 कामन कर दीजिए, 2 कामन करेंगे तो 33 ऋण 2n, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है 136, इंटू करते हैं n से तो 33n और 2n का वर्ग कर लीजिए, सबको एक साइड ले आते हैं तो 33n कर लीजिए 136। आपने कहा कि 136 गुना के 272 को तोड़ना है, 33 लाना है, यानी 16 और 17 गुणनखंड होगा। तो आपने कहा कि 2n का वर्ग 16n 17n और 136 कामन करते हैं तो 2n, तो n माइनस 8, यहाँ कामन किया 17 तो n ऋण 8 कर दीजिए, तो n ऋण 8 कामन किया तो अगले में आपके पास ये आया, तो दोनों को 0 के साथ लेते हैं तो 8 और 17 बटा में 2, तो 17 बटा में 2 पूर्णांक नहीं है, पदों की संख्या पूर्णांक होती है, और ये पूर्णांक नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, तो n का मान कितना हमारा आंसर है 8। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 नंबर दिया गया है कि 65 61 57 डॉट कि कितने पदों का योगफल 210 है। कह रहा है कि कितने पदों का योगफल 10 है, तो हमने मान लिया कि n पदों का योगफल 210 है, यानी Sn दे दिया। हमारे पास पहला पद दिया गया है 65, d की जगह पे 61 में से 65 घटा देंगे, दूसरा ऋण माइनस पहला होता है ऋण 4। Sn का फार्मूला होता है n अपान 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो गया 210, n अपान 2 करिए, 2a यानी 65 कर लीजिए, n ऋण 1 गुणित d यानी ऋण 4 कर सकते हैं, तो 210। तो यहाँ पे हो गया 130, 65 गुना के ऋण 4n धन 4 कर लीजिए, तो 210 n अपान 2, ये हो गया 134 ऋण 4n, आप 2 कामन करते हैं तो 210, 2 कामन करेंगे तो 2 बाहर हो गया, बचा कितना 6 गुना के 12 यानी 67 ऋण 2n, तो 2 से 2 कर गया, 210
उधर जाएगा n, तो 67 n और 2 n का वर्ग इधर ले आते हैं तो 2n स्क्वायर। अब आपको 210 गुना के 420 को तोड़ना है, 67 लाना है, ठीक ना। तो हमारे पास जो गुणनखंड हुआ 60 और 7, तो 2n स्क्वायर है, 60 है, 7 है और 210 कॉमन हुआ 2n, यहां -7 कॉमन कर लीजिए, तो n ऋण 30 और 2n ऋण 7, n के दो मान 30 और 7 बटा में 2, बटा में है तो इसको नहीं लेंगे, n बराबर 30 आंसर हो जाएगा। नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भाग देखिए। ऋण 8 ऋण 6 ऋण 4 के कितने पदों का योगफल 52 होगा। तो मान लेते हैं कि यह जो योगफल है वो n पदों का योगफल है, यानी Sn दे दिया। पहला पद दिया गया है, d की जगह पे दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो ऋण 6 धन 8 यानी 2 हो गया। सूत्र है Sn इज इक्वल टू n/2 2a n - 1 इंटू d। Sn की जगह पे हो गया 52, n/2 2a n - 1 d यानी 2 कर लीजिए, तो 52 हो गया, n/2 हो गया। ऋण 16 धन 2 n ऋण 2 कर देते हैं, तो 52 बराबर n/2, तो 2n और ये जुट गया, 2 कॉमन करते हैं तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n ऋण 9 हो जाएगा, कट गया। तो 52 बराबर n का वर्ग 9n, इधर सबको उधर ले जाइए, n का वर्ग 9n ऋण 52, 13 चौके 52, 13 और 4, 13 में से 4 जाएगा 9 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो गया n का वर्ग 13 धन 4 कर लीजिए, तो कॉमन करते हैं n, तो n ऋण 13, यहाँ धन 4 कॉमन करते हैं तो n ऋण 13, तो n ऋण 13 हो गया, और अगले ब्रैकेट में n धन 4, दोनों को जीरो के साथ लेते हैं तो n का मान ऋण 4 और 13, ऋण में संख्या नहीं होती है, ऋणात्मक में संख्या नहीं होती है, यानी n बराबर 13 आंसर हो गया। कितने पदों का योगफल 52 है, तो 13 पदों का योगफल 52 है। नोट कर लें। बी भाग पे, तो बी भाग में दिया गया है कि 35 31 27 के कितने पदों का योगफल 170 है। तो मान लेते हैं कि n पदों का योगफल 170 है, Sn दे दिया। पहला पद आपके पास 35, d की जगह पे 31 में से 35 घटा दीजिए, ऋण 4 हो गया। फार्मूला है Sn n/2 2a n - 1 इंटू d कर दीजिए, ये हो गया 170, n/2 कर दीजिए, 2 गुणते 35, n ऋण 1 गुणते ऋण 4 कर लीजिए, तो ये हो गया 170, यहाँ हो गया 35 दूना के 70, 4 n धन 4 कर सकते हैं, 170। आप इसको व्यवस्थित करेंगे तो कितना हो जाएगा 74 ऋण 4 n, 2 कॉमन करते हैं तो 170, 2 कॉमन कर दिया तो यहाँ पे हो गया 3 6 7 37 ऋण 2 n, 2 से 2 कट गया, 170 बराबर n को इधर इंटू कर लीजिए, तो 37 n 2 n का वर्ग, सबको इधर ले आते हैं तो 37 n कर लीजिए माइनस के साथ 170, 70 गुना 34, 340 को आपको तोड़ना है और लाना है 37। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया 8 16 85 3 गुना के 6 नहीं कटेगा, 5 कटा दीजिए, 5 3 15 5 एकम 5 5 7 35 17 से। अब हम क्या करें कि यह 37 हो जाए, तो 20 और 17 20 17 37 हो जा रहा है, तो 2n स्क्वायर है, 20 n कर लीजिए, 17 n कर लीजिए और 170, पहले में कॉमन है 2n, तो n ऋण 10 हो जाएगा, ऋण 17 कॉमन करते हैं तो यहाँ भी n ऋण 10 हो गया, n ऋण 10 कॉमन करते हैं, अगले में 2n ऋण 17 हो जाएगा, तो दोनों को जीरो के साथ लेते हैं तो n का मान 10 और 17 बटा में 2, 17 बटा में 2 भिन्न है तो नहीं हो सकता है, n बराबर 10। कितने पदों का योगफल 170 है, तो आप बोलेंगे 10 पदों का योगफल 170 है। नोट करिए, आपके इस प्रश्नावली के 9B प्रश्नावली चल रही, 9B के 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। टोटल इस प्रश्नावली में 18 क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चनों को कल लगाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दें, आप वीडियो को पूरा देखें, जिनका पीछे का छूट गया होगा, पीछे में त्रिकोणमिति पूरी कंप्लीट हो गई है, तो पूरा पीछे से आप एक एक भाग देख करके आप लगाइए और यहाँ तक आप रहने दीजिए, कल इसके आगे लगाया जाएगा बस।